ओके बडीज, ये है एपिसोड 22। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और अचानक से उसके पीछे एक कर्स स्पिरिट आ जाता है। अगले सीन में एक लड़की बता रही होती है कि इन तीनों आदमियों को इनके ही अपार्टमेंट के मेन डोर पर एक कर्स स्पिरिट ने मार दिया था। इस लड़की का नाम है नीता अकारी और ये जुजुत्सु हाई में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। नीता के साथ कार में ये तीनों भी होते हैं। नीता इनको उन्हीं तीनों के बारे में बता रही होती है जो कि मारे जा चुके हैं। नीता इनको बताती है कि जो तीनों लोग मारे गए हैं वो तीनों एक ही मिडिल स्कूल में जाया करते थे। ये सभी इस टाइम उसी मिडिल स्कूल में जा रहे होते हैं। अगले सीन में ये सभी एक घर के बाहर पहुंचते हैं और वो लोग वहां पे देखते हैं कि एक फ्यूनरल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक और आदमी मारा जा चुका है और ये ठीक वैसे ही मरा है जैसे पिछले 3 आदमी मरे थे। अगला सीन होता है मिडिल स्कूल का। जैसे ही ये चारों स्कूल के अंदर घुसते हैं, नोवारा यहाँ पर 2 लड़कों को देखती है। ये दोनों लड़के स्कूल के बदमाश लड़के होते हैं। नोवारा सबसे कहती है चलो इनको पीटते हैं और सही कर देते हैं इन्हें मार मार के। ये दोनों इन चारों की ओर देखते हैं। पहले तो ये बहुत अकड़ में होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों की फट जाती है। ये दोनों झुककर कहते हैं मुझे आपको देखकर अच्छा लगा। नोवारा और यूजी ये समझते हैं कि ये दोनों लड़के उन्हें देखकर डरे हुए हैं, बट ये दोनों बस मेगुमी को ही जानते हैं और उसी की वजह से ये दोनों ऐसे झुके हुए होते हैं, क्योंकि मेगुमी भी इसी मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था। ये दोनों लड़के बताते हैं कि यहाँ के सभी बदमाशों को मेगुमी ने ही पीटा था, वो भी अकेले। बट तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो इनको बताता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है। नीता इससे कहती है कि इनके पास परमिशन है यहाँ पर आने की। ये आदमी भी यहाँ पर मेगुमी को नोटिस कर लेता है। मेगुमी बताता है कि इस आदमी का नाम है तकेदा और ये यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय है। अब ये तीनों इस आदमी से पूछताछ करना चालू कर देते हैं उन आदमियों के बारे में जो कि मरे हैं। ये आदमी बताता है कि वो जो लोग मरे हुए हैं उनको इस स्कूल से ग्रेजुएट हुए बहुत टाइम हो गया है। ये आदमी ये भी कहता है कि वो चारों बदमाश तो थे, लेकिन इतने भी ज्यादा बदमाश नहीं थे। बट तभी ये लड़का यासो हाशी ब्रिज के बारे में बात करता है। यूजी मेगुमी से इस बारे में पूछता है। मेगुमी बताता है कि वो जगह एक हॉन्टेड स्पॉट है। ये आदमी कहता है कि जितने भी बदमाश लोग थे वो सारे के सारे बहुत एक्साइटेड रहते थे रात में उस ब्रिज के ऊपर जाके बंजी जंपिंग करने के लिए। सिंपल सी बात है, वो सारे की सारी बस ये टेस्ट करना चाहते थे कि कौन कितना ज्यादा बहादुर है। ये लड़का बताता है कि इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, इन दोनों ने बस बातें सुनी है। ये आदमी अब कहता है कि वो चारों एक दिन अब्सेंट थे, वो भी बिना किसी परमिशन के। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि एक दिन पहले भी ये चारों अपने घर पे नहीं थे और जब वो चारों मिले तो वो चारों बेहोश थे, वो भी ब्रिज के नीचे। अगला सीन होता है इन चारों का। मेगुमी यहाँ पर इनको बता रहा होता है कि वो एक बार यासो हाची ब्रिज के पास गया था। यूजी से पूछता है क्या तुम बंजी जंपिंग करने गए थे। मेगुमी उसको एक घूसा मारता है और कहता है कर्सेस के लिए आसान होता है ऐसी जगहों पे अपना बसेरा बनाना। यही रीजन है कि जुजुत्सु हाई वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं। और जब मेगुमी वहाँ पे गया था तब उस समय उसने कुछ अजीब नहीं देखा था वहाँ पर। नोबारा कहती है कि अब टाइम आ गया है कि वो लोग फिर से जाए उसी ब्रिज के पास। थोड़ी देर बाद ये आदमी फिर से मेगुमी के पास आता है और कहता है जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हारी बहन सुमी की काफी अच्छा ध्यान रखती थी तुम्हारा, और अभी वो कैसी है। मेगुमी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वेल मेगुमी अपने दोस्तों को बताता है कि जो सुमिकी है वो उसकी बड़ी बहन है। अगला सीन होता है माहितो का। वो यहाँ पर इन डेथ पेंटिंग्स को अपने सामने रख के ये सोच रहा होता है कि आखिर जुजुत्सु हाई वालों ने इन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करा अभी तक। गेटो माहितो से कहता है कि जुजुत्सु हाई वाले इस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों ने एक पैक्ट बनाया और इन सब की लाइफ को बढ़ने से रोक दिया था कि ये डेथ पेंटिंग्स दूसरे इंसानों की जान को नुकसान ना पहुंचाए। सुगुना की फिंगर्स की बात अलग है, क्योंकि उसकी फिंगर्स कर्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इसीलिए उसकी जो फिंगर्स है वो अपने वेसल को चूज कर सकती है। इन लोगों ने यहाँ पे अपने सामने एक आदमी को भी पकड़ रखा होता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। मतलब माहितो उस आदमी का मुंह पकड़ लेता है और ये डेथ पेंटिंग उसको खिलाने लगता है। माहितो कहता है कि ये आदमी उसको नहीं देख सकता अभी भी, और वो यहाँ पे इस आदमी को ये डेथ पेंटिंग खिला देता है। वेल अगला सीन होता है इन सब का और ये जा रहे होते हैं यासो हाची ब्रिज के पास और ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उसी ब्रिज पर। अगला सीन होता है फिर से माहितो का और उसके सामने बहुत अजीब सा कर्स स्पिरिट होता है, लेकिन ये वही आदमी होता है जिसको माहितो ने वो डेथ पेंटिंग खिलाई होती है। अगले सीन में ये तीनों ब्रिज के ऊपर बैठ के उसी कर्स स्पिरिट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। ये तीनों ये बात जाकर नीता को बता देते हैं कि उन्हें अभी तक कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं मिला। यूजी कहता है कि अगर वो लोग ज्यादा इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि उस कर्स स्पिरिट के द्वारा बाकी लोग भी मारे जाए। नीता कहती है कि उन्हें एक बार बंजी जंपिंग करके ट्राई करना चाहिए। मेगुमी कहता है कि ये काम यूजी पहले ही कर चुका है। यूजी के पास ही रस्सी थी जिसका यूज करके उसने पहले ही बंजी जंपिंग कर ली थी। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये लड़का फिर से आता है और उसके साथ एक लड़की होती है उसकी साइकिल के पीछे। ये लड़का बताता है कि ये लड़की उसकी बड़ी बहन है। ये लड़की मेगुमी की ही क्लासमेट होती है मिडिल स्कूल में। इस लड़की के भाई ने इसको पहले ही बता दिया था कि मेगुमी उनसे क्या पूछताछ कर रहा था। ये लड़की अब बताना शुरू करती है कि जब वो 8th क्लास में थी तब वो भी यासो हाची ब्रिज पर आई थी। नीता उस लड़की से पूछती है कि क्या उसके साथ फिर कुछ अजीब हुआ। ये लड़की कहती है कि उसकी फैमिली की एक दुकान है
है। जब भी वो घर जाती थी उसी समय पर वो गेट पूरा खुल जाता था और ये चीज उसको बहुत ज्यादा डराया करती थी। इसके बाद उसने इन सब की बातें सुनी और उसे यासुहाची ब्रिज के बारे में सब याद आ गया। ये लड़की बताती है कि उसके साथ जो अभी हो रहा है वो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है। मेगुमी अब सोचने लगता है ये जो चारों लोग मरे हैं उनके साथ जो अजीब चीज हो रही थी उसके 2 हफ्ते बाद वो लोग मारे गए, इसलिए अभी उनके पास टाइम है बाकी लोगों को बचाने का। नोबारा इस लड़की से पूछती है कि क्या वो अकेले गई थी या फिर किसी के साथ गई थी उस ब्रिज पर। इन सब की बात सुनने के बाद ही लड़की समझ जाती है कि इस ब्रिज का कोई ना कोई कनेक्शन है उन चारों की डेथ से। लेकिन नीता यहाँ पर बातों को संभालते हुए कहती है कि यार ये जो लोग हैं वो बस उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो सभी लोग नीता की कॉलेज रिपोर्ट बना पाए। नीता अब इस लड़की से पूछती है कि वो किसके साथ गई थी ब्रिज पर। ये लड़की बताती है कि वो अपनी बहादुरी का टेस्ट करने गई थी और उसके साथ उसी के 2 क्लब मेंबर्स भी थे। ये लड़की कहती है कि सुमिकी भी उसके साथ ही थी। इस लड़की की ये वाली बात सुनने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं। मेगुमी कहता है कि वो ये बात अब सुमिकी से भी पूछ लेगा। अब नीता इन दोनों के साथ जाती है इन दोनों को इनके इनके घर छोड़ने के लिए और ये तीनों यहीं पर रुके रहते हैं। इन सबके जाने के बाद यूजी मेगुमी को देखता है और वो नोटिस करता है कि मेगुमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है अभी, लेकिन मेगुमी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेगुमी इचिजी को कॉल लगाते हुए कहता है कि उसको एक जुजुत्सु सॉर्सरर चाहिए ताकि वो सुमिकी की रक्षा कर पाए। इचिजी बताता है कि अभी फिलहाल उनके पास बस 2nd ग्रेड के सॉर्सरर ही हैं। इचिजी को लगता है कि जो वो कर्स स्पिरिट हो वो शायद 2nd ग्रेड कर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद वो मेगुमी से भी कहता है कि वो इस वाले मिशन को छोड़ दे। मेगुमी ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर यूजी और नोबारा को अकेले नहीं छोड़ सकता और ना ही वो गोयो के आने का वेट कर सकता है, क्योंकि वो कर्स स्पिरिट खाली उन्हीं लोगों पे अटैक करता है जिसके ऊपर उसने पहले से ही मार्क कर रखा होता है। मतलब ये दोनों मेगुमी से पूछते हैं कि आखिर वो किससे बात कर रहा था। मेगुमी अब यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि जो ये मिशन है इसका डेंजर लेवल बहुत हाई है, इन दोनों को फिलहाल यहाँ से घर चले जाना चाहिए और दूसरे सॉर्सरर्स इस मिशन को करेंगे। मेगुमी कहता है कि वो थोड़ी देर यही रुकेगा ताकि वो अपने स्कूल वाले उस आदमी को एक फेयरवेल दे पाए। अगले सीन में मेगुमी होता है यासुहाची ब्रिज के नीचे ताकि वो उस कर्स स्पिरिट को अकेले ही एक्सरसाइज कर पाए, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर यूजी और नोबायो भी प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वो मेगुमी के दोस्त है और उन्हें मेगुमी की चिंता भी है। मेगुमी इन दोनों को अब सच बताते हुए कहता है कि जो उसकी बहन है उसकी हालत अभी बहुत खराब है और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी बहन को बचाने के लिए उसे उस कर्स स्पिरिट को मारना ही होगा। अब ये तीनों यहाँ पे तैयार हो जाते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। ये तीनों यहाँ पे चलते हुए ब्रिज के नीचे ही होते हैं और एक नदी को पार करने वाले होते हैं। जैसे ही ये तीनों यहाँ पर इस नदी के ऊपर पैर रखते हैं यहाँ पे एक डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद इनकी और एक कर्स स्पिरिट आता है भागते हुए। यूजी कहता है कि इस वाले कर्स स्पिरिट को यूजी अकेले ही देख लेगा और ये दूसरा कर्स स्पिरिट है उसको मेगुमी और नोबारा देख ले। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।